अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस ज़मीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना काबा की तामीर की। लेकिन उसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था। फिर उस तूफ़ान में भी खाना काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाले हैं। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मशका और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ पर एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकाम इब्राहीम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और साथ ही साथ दुआ करते जाते, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जाने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की ना चूने से, बस पत्थर ही पत्थर रखते चले गए। उसकी छत बनाई ना दरवाज़ा। बाद में अलग अलग ज़माने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हज़र को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियां का बड़ा बना दिया और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फ़ारिग हुए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ़ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कुबैद की पहाड़ी से लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहाँ वह अब कायम है। रिवायत है कि बहुत रोशन था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकाम दिखाए। और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुबैद पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों से हज करने का ऐलान किया कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक करो। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वे आवाज़ सुनाई थी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वे भी अल्लाह के इस पाक घर की ज़ियारत करें। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वे इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ़ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। ताहिरुल क़रवी, जिनकी इस किताब को अब्दुल शमद सारन ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वे लिखते हैं कि हज़रत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह के 120 रहमत नाजिल होती हैं, 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हज़रत हसन बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया है। मालूम हुआ है कि ये सब रहमत
در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے، بلکہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلت ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر القروی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، امالکا نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا جو عثمان سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حضور کی طرف سے 6 ہاتھ 1 بلشت جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حضور کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ست رکھے تھے، جس پر چھت بھی، اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر القروی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن استخار کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بلشت حضرت اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیاد پر تعمیر کی۔